हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंडलिंक का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आपने अपने तुलिका से जीवन में रंग भरना शुरू कर दिया है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हों, हो सकता है कुछ ही आपसे मेल खाएं, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के लिए है। तो अब आगे रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने भी लाइक सब्सक्राइब किया है, दिल से उनका धन्यवाद है। और आप आगे भी जो लोग नए आ रहे हैं इस चैनल पे, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें, ताकि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आगे आगे बढ़ती हूँ। भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि भगवान विघ्न विनाशक गणेश जी हमारे चैनल पर जो लोग भी आ रहे हैं उनके जीवन के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करें। माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कोई ना कोई मैं ऐसे मैसेज ज़रूर इन्हें प्रोवाइड करें जो उनके जीवन के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए इसी के साथ इस रीडिंग को शुरू करती हूँ मैं। कि आपने अपनी तुलिका से जीवन में रंग भरना शुरू कर दिया है। दो कार्ड गिर गए हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत लंबे समय से अपने ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि पहले आपके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि बड़े उत्साह के साथ सिर्फ आप अपना काम कर रहे थे। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे आप अपने जीवन को फुलफिल महसूस कर सकें। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है कि जो कुछ भी आप कर रहे थे, भले आपके जीवन में कुछ हो नहीं हो, लेकिन जिस भी कार्य को कर रहे थे बड़े उत्साह के साथ कर रहे थे। और आपको ये लगता था कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ एक दिन यह बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे देगा ही देगा। और पूरे माइंडफुल तरीके से आप उसमें अपनी 100% एनर्जी लगा रहे थे। और बहुत ही सुंदर एक भविष्य आप अपने लिए सोच कर बैठे थे कि ये चीज़ें मुझे मिलेंगी। तो आप अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते थे, जैसा आप अपने लिए सोच रहे थे, जैसा आपने अपने जीवन को देखना शुरू कर दिया था, वो सारी चीज़ें अब आपके जीवन में फलीभूत होने वाली हैं। उसका रिवार्ड आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ अपने कार्यों पर था, अपने को बेहतर बनाने पर था। अपना जीवन आप कैसा जीना चाहते थे, कैसे उसको देखना चाहते थे, कैसा उसको बनाना चाहते थे, यह सारा जो है आपके माइंड में उसकी पूरी एक तस्वीर थी। और वह चीज़ें अब जो हैं फलीभूत हो रही हैं, जैसा आपने अपने लिए सोचा था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अब उसका रिवार्ड आपके पास आ रहा है। अब आप साइन करने वाले हो। अब यह टाइम कुछ समय तक आप बहुत अकेले रहकर अपने ऊपर आप काम किए थे, और अकेले रहकर अपने लिए सारी जो कुछ भी सोचना था, करना था, आप बहुत सो नहीं उसको किसी के सामने कर रहे थे। सिर्फ अपने जो कुछ भी आपको चाहिए था, आपका फोकस उसी पर था। तो अब वह चीज़ें पूरी तरीके से आपके जीवन में आ रही हैं। वंडरफुल न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे। आपकी बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आपके जीवन में मिलने वाली है, और आप उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसा यहाँ था कि जैसा आप अपने जीवन को बनाना चाह रहे थे, वैसी ही आपके जीवन में वह चीज़ें आ रही हैं। तो बहुत तेज़ी से आप यहाँ पर हमको आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर
जो कुछ भी आपने अपने लिए सोचा था, वह इनडायरेक्ट रूप से पूरी तरीके से आकार ले चुकी हैं। यूनिवर्स में आकार ले चुकी हैं, आपके आसपास में वह चीज़ें आकार ले चुकी हैं और अब वह आपके जीवन में सच होने जा रही हैं। क्योंकि आपने अपने विश्वास का दामन नहीं छोड़ा था, आपने उस पर पूरी तरीके से विश्वास किया था कि मुझे ये चीज़ें एक दिन मिलेंगी और मैं एक दिन इस रूप में दिखूँगा या दिखूँगी। और लोग भी मुझे जानेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वह किस तरीके का कार्य है और वह कितना बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, कितना फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। यहाँ मुझे लगता है कि आप अपने लिए बहुत ही एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व बनाना चाहते थे। जैसे आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि लोग उसको देखें तो जाने कि हाँ, आपने कुछ अपने साथ ऐसा किया है और आपकी बिल्कुल एक अलग पहचान बनती हुई यहाँ दिख रही है। जो आपने अपने लिए सोचा था कि मैं भीड़ का हिस्सा न बनूं, लोग मुझे अपनी तरीके से जाने, समझे, पहचाने, तो आप उसी तरीके से व्यक्तित्व में निखर कर आ रहे हैं। आपने शायद अपने लिए बहुत ही लग्जरियस लाइफ सोच रखी थी, तो वह भी चीज़ें मुझे पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रही हैं। शायद आपको कपड़े पहनने का, ड्रेसिंग अलग अलग तरीके की ड्रेस का बहुत शौक़ है, तो वो सारी चीज़ें आपको अलग तरीके से मिलेंगी और आप लोगों में बिल्कुल अलग दिखेंगे। इस तरीके की चीज़ें हैं। ड्रेस सब लोग पहनना चाहते हैं, लेकिन एक कॉमन होता है और एक ऐसे ड्रेस की चीज़ें वही हैं, बिल्कुल पारंपरिक हैं, लेकिन उसकी डिज़ाइन, उसको चूज करने का तरीका, उसको जितना आप कलेक्टिव और सिलेक्टिव हैं, उस तरीके की चीज़ें पहनने का जो आप पर वो फब रही है चीज़ें, उस लुक में लोग देखकर आपको हैरान रह जाने वाले हैं। और आप ये चाहते भी थे कि जो कुछ भी मैं पहनूँ मैं बिल्कुल अलग दिखूँ, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अपनी अलग हर तरीके से पहचान छोड़ने वाले हैं। चाहे वह आपके नॉलेज से हो या जो भी आप अपने जीवन में क्रिएट कर रहे हैं उससे हो, या आपकी ड्रेसिंग से हो, या आपकी ब्यूटी से हो, आप सचमुच एक बिल्कुल अलग पर्सनालिटी बन रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि जिस वे में आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, वो रास्ता इतना मैजिकल रास्ता है कि उस चीज़ पर उस रास्ते को बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं थे। वह लोगों से अननोन था वह रास्ता, लेकिन आपने अकेले उस पर चलने की हिम्मत की है और आपको वहाँ पर चलते हुए देखकर लोग हैरान हो रहे हैं कि आप इस रास्ते पर कैसे, आपको यह गाइडेंस मिली कि आप इस रास्ते पर चलिए, कैसे आपने इसको चुना, कहाँ से आपके दिमाग में यह थॉट आया और आपको कैसे लगा कि आप इस रास्ते पर चलकर और अपनी इनकम भी बहुत अच्छे तरीके से जनरेट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपके पास चीज़ें आ सकती हैं, जिससे आप हर उस चीज़ को पा सकते हैं जैसे आपने अपने लिए सोचा था। तो जो आपने अपने लिए सोचा था वह धीरे धीरे चीज़ें अब आकार लेने लगी हैं, क्योंकि आपके नज़रों में जो एक प्रकाश है अपने भविष्य को लेकर, वह चीज़ अब लोगों को की नज़र में भी दिखने लगी है कि आप जो अपने लिए सोच रहे थे, वह चीज़ें धीरे धीरे अब आपकी लाइफ में इंटर हो रही हैं। आपने अपने जीवन को अपने तरीके से बनाना शुरू कर दिया है। आप एक मैजिशियन की तरह से होने वाले हैं। जैसे लोगों को ये पता है कि सब लोग एक रास्ते पर चलते हैं जो उनको मालूम है, आप लोगों के रास्तों के विपरीत आप चलते हैं। जैसे जिस रास्ते पर सब लोग जा रहे हों, उस रास्ते पर चलना आपको पसंद नहीं आता है। आप हमेशा एक एडवेंचरस चीज़ों की खोज में रहते हैं।
कि ज़रा इस पर चल के देखूं कि क्या हो सकता है। और आप अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अलग तरीके से बनाना चाहते हैं, उसको अलग तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं, और उस सोच पर आपको पूरा भरोसा रहता है कि मैं अगर ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो निश्चित है कि मैं इसे हासिल भी करके रहूँगा। इतनी आपकी पावरफुल सोच भी रहती है। पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ आप उस सारी चीज़ों को अपने जीवन में पाना भी चाहते हैं और उसको अट्रैक्ट भी करते हैं, और आपने उस पर काम भी किया हुआ है। सब लोगों की धारा के विपरीत चलकर, प्रवाह के विपरीत चलकर आपने अपने जीवन को नए तरीके से, नए सिरे से क्रिएट किया हुआ है, और उसका रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है कि एक मैजिशियन की तरह से आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है पूरी तरीके से। आपको कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा है, ना आपको कोई गाइडेंस दे रहा है। ये सारी गाइडेंस आपके अंदर से आपको आ रही है, और पूरी तरीके से अपने लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसका सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। न तो आप किसी की सलाह ले रहे हैं, न तो किसी से कोई हेल्प ले रहे हैं, न तो किसी के द्वारा आपको कोई मदद मिल रही है, ना किसी भी तरीके से आप लोगों की कोई मदद नहीं ले रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बलबूते पर, अपनी सोच समझ से, अपने कॉन्फिडेंस के साथ उसको आप करते जा रहे हैं। और आपको विश्वास था कि एक दिन आपके जीवन में ये चीज़ें हो जाएंगी, जैसा आप अपने जीवन को चाहते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और बिल्कुल मैजिशियन की तरह से आप अपने जीवन को बदल रहे हैं। आपको पता है कि आपके जीवन की आवश्यकता क्या है। आपको ये भी पता है कि आप अपने जीवन में कौन सा काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और आपको ये भी पता है कि आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, और उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, और वह सब सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तभी तो आप अपने तरीके से अपने जीवन को बना पा रहे हैं। कुछ लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में वो ऐसे मकाम पर हैं कि जहाँ पर वो जो चाहे अपने स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से कर पा रहे हैं, ऐसी जगह पर हैं। कुछ लोग ये चाहते थे जीवन में अपने कि वो इतने पावरफुल व्यक्ति के रूप में उभरे कि उन्हें किसी की भी ज़रूरत न पड़े, क्योंकि बचपन में या लंबे समय तक उन्होंने देखा है कि जब भी वह किसी से कुछ मांगते थे या कुछ करते थे, तो लोगों का एटीट्यूड उनके प्रति कैसा रहता था। तो इस चीज़ से वह पहले से ही सजग थे। वो चाहते थे कि मेरा जीवन ऐसा हो कि अब मुझे ज़िंदगी में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, और किसी से किसी भी तरीके की मुझे हेल्प न लेनी पड़े। मैं जो कुछ भी करूं, जो कुछ भी बनूं, मैं अपने दम पर बनूं और अपने दम पर उसे क्रिएट कर पाऊं। तो वह चीज़ें अब आप कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें बचपन में या एक लंबे समय तक इतना आपको रिजेक्शन मिला है लोगों से कि आप हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर रहते थे। अपनी हर चीज़ के लिए आप दूसरों से मांगते थे। आपको ये लगता था कि दूसरे मुझे देंगे तो मैं फुलफ़िल होऊँगा, दूसरे मुझे देंगे तो मेरा यह काम आगे बढ़ेगा, दूसरा मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं मतलब सलाह देगा तो मैं सोच पाऊँगा, दूसरा मेरा काम करेगा तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा। कोई और मेरी सहायता करेगा तो मैं किसी भी काम में ठीक तरीके से उसको कर पाऊँगा। जैसे वो आपको ये कॉन्फिडेंस कुछ समय तक नहीं था कि आप अपने बलबूते पर बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी आपने अपने अंदर की कमज़ोरियों को देखा, समझा, उसके बलबूते पर आपने यह निर्णय लिया कि अब मैं ऐसा पावरफुल व्यक्ति बनूँगा कि अपनी किसी भी कमज़ोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूँगा या दूँगी। तो आप बिल्कुल अपनी कमज़ोरियों पर पूरी तरीके से सोच समझ कर उस पर एक्शन भी ले रहे हैं, उस पे काम भी कर रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी कमज़ोरियाँ मुझे आगे बढ़ने से और मुझे एक परफेक्ट पर्सन के रूप में स्थापित होने से रोक रही हैं, और एक मेरी पहचान बनने से मेरी रोक रही हैं। तो उन सारी कमज़ोरियों पर आप लगातार अपने काम करते जा रहे हैं, और अब आपने अपने जीवन को ऐसा बना रखा है कि पूरी तरीके से आपकी
जीवन में एक ऐसा मोड़ आया है कि जहाँ आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो सोच रहे हैं वही आप कर रहे हैं, वैसा ही अपना जीवन बना रहे हैं और वही उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। मतलब आपका हर कदम अपने सपनों के लिए ही है। जो कुछ आप सोचते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, आपका हर कदम उसी की तरफ उठता है और इसमें आप किसी की न सहायता ले रहे हैं, न कोई सलाह ले रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं। कोई व्यक्ति आपके बारे में इसमें क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, आप किसी की बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, या मैं जैसा लोगों को दिख रहा हूँ या जैसा बोल रहा हूँ तो उसका किसी पर क्या असर पड़ रहा है और कितनी मेरे पीठ पीछे गॉसिप हो रही है, इसका आपको कोई असर नहीं पड़ रहा है। आपका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर है। यूनिटी, ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने तरीके के लोगों के साथ आपकी बातचीत होती है, अपने तरीके के लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है। जैसे आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसी तरीके के स्वभाव में, उसी तरीके की दिनचर्या में आप रह रहे हैं। हो सकता है आप टीवी देखते हों या वीडियोज़ देखते हों या किसी भी मीडिया से संबंधित कुछ भी देख रहे हों, तो वह उसी चीज़ को आप देखते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। किसी को सलाह भी दे रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, तो सिर्फ़ उसी टॉपिक पर बात करते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में आपकी मदद करता है। आप वो बहुत माइंडफुल तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि उस बात की एक मीनिंग हो, मीनिंगफुल बातचीत आपको अच्छी लगती है और अपनी यूनिटी, अपने जैसे लोग आपको अच्छे लगते हैं। बाकी जो गॉसिप करने वाले हैं, जो बातें बनाने वाले हैं, जो एक तरीके से झूठे हैं, जो नकाब डाल कर आते हैं, उन लोगों से आप दूरियां बना रहे हैं। आप ज़्यादातर प्राकृतिक, नेचुरल चीज़ों से आप जुड़े रहना चाहते हैं और नेचुरल चीज़ें ही आपको पसंद है, आपको सादगी पसंद है, आपको नेचुरलिटी में जीना पसंद है, वास्तविकता में रहना पसंद है। आप किसी भी आडंबर में, दिखावे में, छल प्रपंच में आप बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते हैं और आप जैसा चाह रहे हैं कि ऐसी मेरी ज़िंदगी बने, वैसा ही आप अपनी ज़िंदगी को बनाते भी जा रहे हैं कि आप अपने जीवन में सिर्फ हॉनेस्ट पर्सन को ही रखना चाहते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो सही तरीके से बातचीत करते हैं, जिनके अंदर सरलता है, जिनके अंदर एक प्योरिटी दिखती है, आप उसी के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं, उसी के साथ रहना पसंद करते हैं। बाकी लोगों का साथ आपको अच्छा नहीं लगता है। आपने अपनी तुलिका से जीवन में रंग भरना शुरू कर दिया है। इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत सारे लोग जलन भरी निगाहों से आपकी तरफ देखते हैं। वह बिल्कुल आपको इस रूप में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो। बहुत सारे लोगों का लगता है कि आपके ऊपर से कंट्रोल छूटता जा रहा है। बहुत सारे लोग आपको कंट्रोल करना चाहते थे किसी न किसी तरीके से। वह ऐसा चाहते थे कि वो जो उनकी मर्ज़ी है आप उस तरीके से रहें, उस तरीके से सोचें, उस तरीके से करें। लेकिन अब आप अपने ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहने देना चाहते हैं। आप अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए किसी न किसी को आपसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, आपके इस रहन-सहन से परेशानी है और वो हर संभव यही चाहता है कि आप उसके कंट्रोल में रहें, उसके हिसाब से चलें। तो इससे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। बहुत सारे लोग
आपकी इस पर्सनालिटी के जो आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जैसा खुद को बना रहे हैं, जैसे अपने जीवन को निखार रहे हैं, ये तमाम तरीके की बाधाएँ आपके जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें पैदा करेंगे और करते भी होंगे। लेकिन यहाँ पर ये सलाह दी जा रही है कि जैसे आपने अपनी पर्सनालिटी को ऐसे निखारा है, वैसे आगे अभी आप हिम्मत मत हारना और आप आगे बढ़ते जाना। ये रुकावटें, ये परेशानियाँ आप अपने लिए चैलेंज के रूप में रखिए, क्योंकि जब भी आप आगे बढ़ेंगे या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहेंगे तो चैलेंजेज आपको फेस करने ही पड़ेंगे। तो वो किस तरीके से आप उस चैलेंजेज को ले रहे हैं अपने जीवन में और उसको कैसे आप ओवरकम करके आगे बढ़ पा रहे हैं, यह भी आपके लिए सबसे बड़ी एक अपने लिए अच्छी ज़िंदगी के मायने समझाएगा कि कैसे आपकी पर्सनालिटी इन सारी चीज़ों से निखरती है। तो यह भी शायद आप एक ये लर्निंग भी ले रहे हैं अपने जीवन की कि ये चैलेंजेज आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको एक गाइडेंस के रूप में मेरे समक्ष भी आ रही हैं कि जीवन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कैसे-कैसे चैलेंजेज हमें फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मामले में आपकी हीलिंग हो रही है। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने लिए कुछ अच्छा सोचते जा रहे हैं, तो जो कुछ भी रुकावटें थी, जो कुछ परेशानियाँ क्रिएट क की जा रही थी, उसमें हीलिंग भी हो रही है, क्योंकि अब आप उसको जो है अपने लिए एक हीलिंग का माध्यम समझते हैं कि ये चीज़ें अगर मेरे जीवन में हैं, तो इनसे मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ? कैसे अपने विचारों को काबू में करके, अपने विचारों पर नियंत्रण पाकर, मैं इन सारे चैलेंजेज़ को कैसे बहुत आसान तरीके से मैं हील कर सकता हूँ। तो यह चीज़ें आपके जीवन में एक बहुत बड़े लाइफ़ लेसन के रूप में आ रही हैं और आप उसको लाइफ़ लेसन के रूप में ले भी रहे हैं कि ये मेरे जीवन का बहुत ही सुंदर है एक अध्याय है कि यह मुझे मजबूती दे रहा है अपने जीवन के कुछ ऐसी परेशानियों को फेस करने में जो आगे बढ़ने पर मुझे आ सकती हैं। जो कुछ भी चीज़ें आप लर्निंग ले रहे हैं, उससे आपके इरादे मजबूत होते जा रहे हैं। लोगों ने जितनी भी आपके जीवन में समस्याएँ पैदा की थीं, उनसे आप और भी दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं। जैसे एक आपका कठोर निर्णय तो दूसरे तरफ आपका प्यार भरा दिल, दोनों एक साथ चल रहा है। एक तरफ आपकी गज़ब की स्पिरिचुअलिटी, तो दूसरी तरफ आपकी वो काबिलियत कि दूर से ही लोगों के मनोभाव को बिल्कुल अच्छे तरीके से भाँप लेना और उसके हिसाब से अपने निर्णय पर काम करना, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना, अपनी सोच समझ-बूझ से अपने को एक पावरफुल पर्सन के रूप में एक पहचान अपनी बनाना। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक साथ चल रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से, गज़ब तरीके से आप इसको कर पा रहे हैं। और आपने अपनी तुलिका से जीवन में रंग भरने शुरू कर दिए हैं। हो सकता है इस समय में जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां आई हों कि लोग आपसे अपने हक मांग रहे हों, अपनी चीज़ों को मांग रहे हों, कुछ चीज़ें वो वापस पाना चाहते हैं या कहीं न कहीं आपको किसी चीज़ के इल्ज़ाम में फंसाना चाहते हैं या कुछ ऐसे कर्मा आपके जो पास्ट लाइफ कर्मा होंगे या जो प्रारब्ध होंगे अब वो निकल कर आपके सामने आ रहे हैं। तो उनको फेस करना थोड़ा-सा आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप उसको भी कर लेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये जो कुछ भी मुझे अपने जीवन में मिल रहा है, ये मेरे कर्म के रूप में है, तो इसके लिए एक ये मेरी लर्निंग भी है कि अगर ये सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, तो बिना वजह नहीं आ रही हैं। इसकी कोई न कोई वजह होगी, हो सकता है आगे चलकर ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में काम भी करें, किसी न किसी तरीके से। तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने जीवन को सँवारते जा रहे हैं। देखिए पूरी जैसे भी मैंने बोला ये कार्ड आ गया। आपकी एक बहुत ही मजबूत बुनियाद आप अपने जीवन की रख रहे हैं कि किसी भी चीज़ से आप परेशान नहीं हो रहे, किसी प्रकार की कठिनाइयों से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। हर डिस्ट्रैक्शन को आप बहुत ही लाइफ़ लेसन की तरह से ले रहे हैं और यहाँ पर
इसी से आपकी ये नींव बहुत मजबूत होती जा रही है। आपको ये लगता है कि ये जो खुशियाँ सब कुछ जब आप इतना चैलेंजेस फेस करने के बाद जब आप एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आप कदम बढ़ा रहे हैं, तो उससे आपको आपकी खुशी कई गुना ज़्यादा बढ़ जा रही है, आपकी पहचान इतनी पावरफुल हो रही है, आपकी जड़ें बहुत मजबूत हो रही हैं। तो हर तरीके की खुशियाँ, हर तरीके की मजबूती अब आपके जीवन में आती जा रही है। यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून बदल रहा है, आप पूरी तरीके से अपने जीवन को ऐसे रंग में ढाल रहे हैं कि सारा जीवन ही आपका पूरी तरीके से एक टर्न ले चुका है, पूरी तरीके से बदल गया है। तो मैं सिर्फ ऑरिकल से सिर्फ 2 कार्ड लूँगी कि इसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है। इस तरीके से जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो क्या गाइडेंस है आपके लिए ईश्वर की तरफ से। सिर्फ 2 कार्ड दीजिए, जो भी इनका लाइफ लेसन है। फर्टिलिटी, देखिए कितने अच्छे से कार्ड निकल कर आते हैं। आप नई नई चीज़ों को जन्म देने लायक बन रहे हैं, आपके अंदर से बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा विजडम निकल कर बाहर आ रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं और अब उसकी चीज़ें जो है इतनी फैल रही हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को बांटने के लिए तैयार हैं। ये जो भी कर्मा का एक चक्र चला और जो कुछ भी आपने फेस किया और उसको लाइफ लर्निंग के रूप में आपने उसे समझा है, उस चैलेंजेज को फेस किया है, तो उसका गुड रिजल्ट बहुत ही सुंदर विज़डम के साथ आप देने के लिए, लोगों को देने के लिए, बाँटने के लिए तैयार हैं। हो सकता है आप अपनी कोई बुक लिख सकते हो सकता है आप अपनी इन घटनाओं को लोगों से शेयर कर सकते हो ताकि बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सके। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों, ऐसी नॉलेज हो जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल बन जाए। तो आप फर्टिलिटी, आप जन्म देने वाले बन रहे हैं, नई-नई चीज़ों को जन्म देने वाले बन रहे हैं, नए तरीके से लोगों की ज़िंदगी को बदलने वाले बन रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्ड ये निकल कर आया है, जितना भी इस कार्ड के बारे में बोला जाए कम है। अवेयरनेस, आपको पूरी अवेयरनेस आ चुकी है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हमें मिलता है, अगर हम उसको सहज तरीके से लेते हैं और अपने लाइफ लेसन के रूप में लेते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ों की ऐसी नॉलेज हमको मिलती है जहाँ कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप हमारी समझ में आने लगती है कि जो चीज़ें भी हमें मिली हैं वो क्यों मिली हैं। और यूनिवर्स हमसे क्या करवाना चाहता है, यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है। आपको मतलब कि आप इन चीज़ों को जन्म दे रहे हैं, इन चीज़ों को ऐसे विज़डम को लोगों के सामने रख रहे हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह बिना वजह नहीं घटित हो रहा है। ये सारी यूनिवर्स की प्लानिंग है आपके जीवन को एक नए आयाम देने के लिए, नए तरीके से आपके जीवन को बदलने के लिए। तो जब आपने इस पर कदम बढ़ाया कि मैं अपने जीवन को बदल कर रहूँगी या रहूँगा और अलग तरीके से मैं अपनी पहचान बनाऊँगी, तो आप लोगों को बताने के ये काबिल हो चुके हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, वो बिना वजह नहीं होता है। ये सब यूनिवर्स की प्लानिंग चलती है, आप सिर्फ़ करने वाले होते हैं। ऊपर वाला क्या सोच के बैठा है, वह किस तरीके से आपकी लाइफ को घुमा रहा है, किस तरीके से आपकी लाइफ की लेसन सिखा रहा है आपको, वह वैसी सिचुएशन देता है कि आप इससे कुछ सीखें। अगर आप उसको सीख लेते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, अपने जीवन को बहुत अलग तरीके से रंग भी दे सकते हैं, अपने मनचाहे तरीके से अपने जीवन को मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन के प्रवाह में नहीं बहते हैं, परिस्थितियों के प्रवाह के साथ नहीं चलते हैं, उससे विपरीत धारा में बहने की कोशिश करते हैं, उससे लड़ने लगते हैं, उन परिस्थितियों का विरोध करने लगते हैं, तो शायद आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपना लाइफ लेसन सीखने की कोशिश नहीं की। तो यह अवेयरनेस आपके अंदर आएगी और आप लोगों को बताएँगे कि ये जो कुछ भी होता है, ये सब यूनिवर्स की प्लानिंग के तहत होता है और इसलिए
जीवन में जो कुछ भी आया है, उस सारी चीज़ों को अपने जीवन में सहज तरीके से लेकर अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। आप अपनी लाइफ़ से ये लोगों को बताने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी सी रीडिंग निकल कर आई है, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी। और अगर आपको भी अच्छी लगी है, आपसे यह रेज़ोनेट की है, तो कमेंट अवश्य करिएगा। पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक अवश्य करिए, क्योंकि इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।